भोर में आपका जागने का एक सिस्टम सही हो गया है, नित्य स्नान आप कर लेते हैं, समय से आप जाग लेते हैं, तो उस समय आप श्री बद्रीनाथ में रह रहे हैं। आपकी पोशाक, आपकी मान्यता है, आपके चिन्ह, आपका रूप भारतीय परंपराओं में गड़ा हुआ है। सुबह की पूजा पैंट पहन करके नहीं, सुबह की पूजा धोती कुर्ता पहनकर। धोती नहीं पहन सकते तो पजामा पहन लीजिएगा, आप साड़ियां पहने, चलो ठीक है, पिकनिक पे बाहर की यात्रा में आजकल एक सिस्टम सा बन गया है, बहनों के शरीर में साड़ियां नहीं होती, दूसरे कपड़े होते हैं, लेकिन घर में पूजा के समय पर तो आप साड़ी पहनिए। फिर भी मारवाड़ी कल्चर के लिए, गुजराती कल्चर के लिए फिर भी धन्यवाद। मैं पंजाब में, मुझे बहुत बोलना पड़ता है, ऐसा लगता है कि पंजाब में तो साड़ियों के मिल ही बंद हो गए हैं, क्या दुकानें ही बंद हो गई हैं, मिलती नहीं। और ये दुर्भाग्य है कि साड़ी पहनने वालों को छोटा माना जाता है। मेरी माता जानकी साड़ी पहनती है, वो भारतीय परंपराओं में है। माता राधा, अब पुराना आप देखिएगा ना सर, हमने तो यहां तक पढ़ा है, भारतीय वेशभूषा में हम नहीं है तो हम हवन यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं है। और जिस समय भोर में और आप भगवान की पूजा में बैठे हैं और ये सब दिखाई देता है, तो उस समय आप श्री द्वारका में वास कर रहे होते हैं। जिनके घर में नित्य भगवान को भोग लगाया जाता है, जिनके घर में लहसुन प्याज तक का परहेज होता है, सच मानिए वो घर साधारण घर नहीं है, वो घर साक्षात जगन्नाथपुरी है। अपने घर को पूरी जगन्नाथ बनाइए, जगन्नाथपुरी बनाइए घर को, ऐसी चीजें बनाइए जिनका भोग भगवान को लगता है। बर्तनों को साफ सुथरा कीजिए। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि जिन बर्तनों में बनाया जाता है उन बर्तनों में कभी खाया नहीं जाता। जब तक थाली के पास में जल नहीं है तब तक भोजन शुरू। सबको वंदन प्रणाम करते हुए, राम राम कहते हुए, और आप भगवान का नाम लेकर के सो जाते हैं, उस समय आपका घर श्री रामेश्वरम धाम बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं रुद्राष्टक का पाठ करके सोइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूप। पता नहीं जो सो गया प्रातः जगेगा कि नहीं। मौत का डिपार्टमेंट महादेव के हाथ में। जागते समय नारायण का स्मरण और सोते समय महादेव का स्मरण होना चाहिए। सुबह जागो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रात्रि को शयन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके परिणाम आप 3 ही दिन में देख लेंगे उसके। और ये मेरी बस कहानियां ही नहीं, ये तो मैं सब कुछ करता हूं। सुबह जागता हूं, गोपी गीत का पाठ करता हूं, बासे मुंह बिना नहाए। मैं बिस्तर से नीचे ही तब आता हूं, पहले गोपी गीत, 19 ही तो श्लोक हैं उसमें। और रात्रि को लेटे लेटे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मैं रोजाना बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, पुरी जगन्नाथ और रामेश्वर भगवान के धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। तीर्थों का जल रखिए, सप्त नदियों का। कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा गया है, नर्मदा मैया को बड़ी अम्मा कहा गया है। नर्मदा माँ को बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है, बड़ी अम्मा के नाम से जाना जाता है। बनवासी लोग तो ज्यादा नर्मदा मैया को बड़ी अम्मा के नाम से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब धरा पर कोई नदी नहीं आई थी, सबसे पहले इस धरती पर मां नर्मदा आई है, जिसको आए हुए 5 करोड़ वर्ष से ज्यादा समय हो रहा है इस धरती पर आए हुए। प्रलय होने के बाद भी जो नदी समाप्त नहीं होती है, अमृता है, इसकी मृत्यु नहीं होती। जहां भी बह रही है वहीं इसका दर्शन, इसका वंदन प्रणाम, पूरा फल अमरकंटक का ही देता है। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती, ग्रामे वा यदि वारण्येः पुण्या सर्वत्र नर्मदा। हर द्वार में गंगा का महत्व ज्यादा, पुण्य ज्यादा दे देती है। हर द्वार में गंगा। कुरुक्षेत्र में मां सरस्वती ज्यादा पुण्य दे देती है। एक ऐसी मां नर्मदा है जिसकी महिमा है, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे किसी गांव में चले जाओ, जहां नर्मदा का दर्शन हो जाए वहां उसका पुण्य पूरा ही है, कहीं कम है ही नहीं। ऐसी मां